क्या आपको चाय पसंद है? अगर पत्ती ज्यादा हो जाए तो कड़वी हो जाती है और अगर चीनी बढ़ जाए तो मीठी हो जाती है। हमारी जिंदगी भी चाय के एक कप की तरह होती है, बस फर्क उस बात से पड़ता है कि आप उसे बनाते कैसे हो। इसलिए तो कहा जाता है, अगर आप खुशियां नहीं खरीद सकते तो एक कप चाय खरीद लो, दोनों एक जैसी तो होती है। अगर किसी चाय के शौकीन से पूछा जाए कि दिन को शुरू करने का सबसे अच्छा बहाना क्या है, तो वो आपको आंसर देगा, यू हैव टू स्टार्ट योर डे विद द कप ऑफ टी। और अगर मैं आपसे कहूं कि उसी बेहतरीन दिन को जो कि हमने चाय के कप से शुरू किया था, उसी बेहतरीन अंदाज में पूरा करना है, तो आप क्या करेंगे? वेल, हियर इज द आंसर, द पावर ऑफ टू डू। एक सफल इंसान बनने के लिए अपनी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को बेहतर करें। आजकल का समय के चोरों से भरा हुआ है, चाहे वो फेसबुक की किसी पोस्ट पे आने वाला लाइक हो या व्हाट्सएप के ऊपर आने वाला कोई नोटिफिकेशन या आपके कलीग का काम के बीच में डिस्टर्ब करना। एक बात का ध्यान रखें, आपका समय चोरी हो रहा है और एक बार वो समय चोरी हो गया तो वो कभी भी आपको वापस नहीं मिलने वाला। इसलिए अपनी समय की चोरी को कम करने के लिए जर्नलिंग मेथड का एक छोटा सा हिस्सा, मेकिंग एवरीडे टू डू फॉर 5 days a week, सीखें। Always remember, you are capable of amazing things. Your best days are still waiting in front of you, but you need to start today. टू डू लिस्ट बनाना यानी कि कुछ ऐसी आदतों को हमारे अंदर एग्जीक्यूट करना जो कि अक्सर हम नहीं करना चाहते हैं। टू डू लिस्ट बनाना यानी कि अपने विचारों को रियलिटी के अंदर लाना, यानी कि अपने पूरे डे को शेड्यूल करना, यानी कि कुछ ऐसे रिजल्ट्स को अचीव करना जो कि हम चाहते हैं। Believe me, I'm performing this particular habit from last 3.5 years and I'm getting a massive results. मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मैं बहुत ही कम टाइम के अंदर बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ा हूँ, और उसका कहीं ना कहीं रीज़न है मेरी एक हैबिट जो कि है एवरीडे टू डू लिस्ट को परफॉर्म करना। मैं क्या करता हूँ, मैं सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद में अपने आप को टाइम थोड़ा देता हूँ, थोड़ी एक्सरसाइज करता हूँ, थोड़ा हेल्दी ब्रेकफास्ट करता हूँ, सेल्फ हाइजीन का ध्यान रखता हूँ, टेम्पल के अंदर 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करता हूँ, और उसके बाद में मैं अपने टू डू लिस्ट को मोस्ट प्रायोरिटी के अंदर रखता हूँ। मैं टू डू के अंदर पूरे दिन के अंदर जो काम मुझे करने हैं उसको बहुत अच्छे से लिखता हूँ। वहाँ पे मैं मोस्ट प्रायोरिटिकल वर्क को पहले लिखता हूँ, और जो काम मेरे पर्सनल है या तो मेरे फैमिली से एग्जीक्यूटेड है वो पीछे लिखता हूँ। उससे क्या होता है कि मुझे थॉट क्लियरिटी मिलती है कि मुझे पूरे दिन के अंदर करना क्या है। अगर आपके पास एक थॉट क्लियरिटी है कि आपको पूरे दिन के अंदर करना क्या है, तो वाकई में आप उन रिजल्ट्स को अचीव कर पाओगे जो कि आप करना चाहते हो। अगर आप लिखते नहीं हो तो भी आप उन काम को कर तो लोगे, बट आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, और एट द एंड ऑफ द डे आपको ऐसा महसूस होगा कि अरे यार, मुझे ये काम करना था और मैं कर नहीं पाया, या तो मैं भूल गया। भूलने का कोई चांस नहीं होता है दोस्तों। लाइफ के अंदर टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसेट में से एक होता है, तो आपका टाइम चोरी ना हो, यानी कि आपके आसपास से आने वाली इंफॉर्मेशन आपको डिस्टर्ब ना करे और आप अपने गोल्स को अचीव कर सको। इसीलिए आपको थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, और टाइम मैनेजमेंट करने का सबसे अच्छा तरीका जर्नलिंग मेथड होता है। जर्नलिंग मेथड बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, बट उसमें से एक छोटा सा हिस्सा होता है टू डू लिस्ट को परफॉर्म करना। मैं यहाँ पे अक्सर राय देता हूँ कि हमें एक वीक के अंदर 5 days टू डू परफॉर्म करना चाहिए। वीकली 2 दिन का ऑफ भी लेना चाहिए। क्यों ऑफ लेना चाहिए? क्योंकि वी पीपल्स आर नॉट अ रोबोट, राइट? हम रोबोट की तरह एवरीडे लिख के काम नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट वीक के अंदर 5 दिन लिखने से आपको वो थॉट क्लियरिटी मिलेगी जो कि आप चाहते हो, और 1 मंथ आप करोगे तो आपको वो ज़्यादा फील गुड फैक्टर मिलेगा कि जो आपने कभी भी महसूस नहीं किया है। आप के सामने सब कुछ होगा कि मैंने इस मंथ के अंदर इतना सारा कुछ एग्जीक्यूट किया है जो कि मैं करना चाहता था। और वीक के 2 दिन यानी कि सैटरडे संडे मत बनाइए टू डू, आराम कीजिए, जो भी आपको पसंद है वो सब कुछ कीजिए। और मैं तो ऐसा करता हूँ कि मेरे बुधवार और गुरुवार और शुक्रवार के टू डू के अंदर ऐसा लिख लेता हूँ कि ओ माय गॉड सैटरडे इज कमिंग, ओ माय गॉड संडे इज कमिंग, सो देयर इज नो नीड टू मेक द टू डू, बट अप टू फ्राइडे मस्ट। फ्राइडे तक अपने टू डूज को बनाओ, वीकली 2 दिन का ऑफ लो, और अपने आप को कुछ ऐसे गिफ्ट दो जो वाकई में आप डिजर्व करते हो, क्योंकि यू डिजर्व रियली वेरी मोर देन यू थिंक। बट हम ब्लेम करते हैं हमारे लक को, हम ब्लेम करते हैं हमारी सिचुएशन को, हम ब्लेम करते हैं हमारे कुछ ऐसे छोटे छोटे एस्थेटिक्स को जो कि रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। बट यू नो व्हाट, काम करना चाहिए, और काम करने की रियल टेक्निक के चलते हमें काम करना चाहिए।
टू डू बनाने से आपका क्लियरिटी का स्पेक्ट्रम बड़ा होगा, टू डू बनाने से आपके एग्जीक्यूशन का स्पेक्ट्रम एकदम फोकस्ड होगा और आप वो रिजल्ट्स को अचीव कर पाओगे जिसके आप हकदार हो। अक्सर लोग क्या करते हैं, सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद में डायरेक्टली अपना मोबाइल हाथ में लेते हैं और अपनी आंखों को घुमाते घुमाते सिर्फ और सिर्फ अपने व्हाट्सएप को ओपन करने की कोशिश करते हैं या तो अपने ईमेल्स को चेक करने की कोशिश करते हैं। आई एम गारंटिंग यू, अगर आप भी ये करते हो तो वो दिन आपका नहीं है, वो दिन किसी और का है, आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। बट यू नो व्हाट, अगर सुबह उठने के बाद में आप थोड़ी सी स्पेस अपने खुद को दीजिए, थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा हेल्दी ब्रेकफास्ट कीजिए, 5 से 10 मिनट मेडिटेशन कीजिए और उसके बाद में टू डू लिस्ट लिखिए कि मैं पूरे दिन के अंदर यानी कि मैं खुद क्या करना चाहता हूं, और उसके बाद अपने व्हाट्सएप को चेक कीजिए, उसके बाद अपने ईमेल्स को चेक कीजिए, क्योंकि वहां पे आने वाले जितने भी मैसेजेस या तो ईमेल्स है वो थर्ड पार्टी थॉट्स है जो कि आपके दोस्त या तो आपके रिलेटिव या तो आपके वेल विशर आपको भेज रहे हैं, बट दैट इज नॉट योर थॉट्स, आपके विचार नहीं है। और सुबह उठ के डायरेक्टली अगर आप उन विचारों को पढ़ते हो जो कि आपके खुद के नहीं है, तो आपके विचार थर्ड पार्टी ओरा के साथ कनेक्ट हो जाएंगे और वो दिन आपका नहीं रहेगा। अगर दिन को आपका बना के रखना है तो आपको अपने से शुरुआत करनी पड़ेगी, एंड टू डू इज द परफेक्ट थिंग विच अलाउज यू टू परफॉर्म योर डे द वे यू वांट। तो बनाइए टू डू, उस फील गुड फैक्टर को फील कीजिए ताकि आप भी वो रिजल्ट्स अचीव कर पाओ जो कि आप करना चाहते हो। आपको ध्यान ये रखना है कि टू डू बनाने के टाइम पे बहुत ही ज्यादा पैनिक नहीं हो जाना है। आपको शुरुआती टू डू के अंदर उतने ज्यादा टास्क को नहीं डालना है जो कि आप एट द एंड ऑफ द डे कंप्लीट ना कर पाओ। मैं अपने खुद के टू डू के अंदर, शुरुआती टू डू के अंदर 3 टास्क डालता था और 3 टास्क में से भी एक टास्क मेरे फैमिली का होता था, 2 ही टास्क मेरे पर्सनल टास्क होते थे, और एट द एंड ऑफ द डे मैं उसको बहुत ही रिलायबली कंप्लीट करने की कोशिश करता हूं। आज के दिन यानी कि 3.5 ईयर्स के बाद में मैं कंप्लीटली 9 to 11 टास्क को कंप्लीट करता हूं। और पूरा दिन अगर कोई भी मुझसे पूछे, आई एम वर्किंग इन टू वेरी इंटेंस सिचुएशन में एक जॉब भी करता हूं, मैं अपना खुद का बिजनेस रन करता हूं, यूट्यूब चैनल रन करता हूं, फैमिली को भी बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करता हूं, हर एक चीज को मैं टाइम देता हूं। बट फिर भी अगर कोई भी मुझसे पूछे कि आप बिजी हो तो मैं बोलता हूं नो, आई एम नॉट एट ऑल बिजी, एंड फिर भी मैं अपने 9 से 11 टास्क को कंप्लीट कर लेता हूं एट द एंड ऑफ द डे। धीरे धीरे से स्लो एंड स्टडी जाइए, धीरे धीरे से अप जाने की कोशिश कीजिए। एक साथ टू डू के अंदर बहुत ज्यादा काम डाल देने से आपको वो रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे जो कि आप वाकई में चाहते हो। बट फिर भी धीरे से कुछ टास्क को एग्जीक्यूट करके, स्मॉल टास्क को आप एग्जीक्यूट कीजिए, वहां पे लिखिए और उनको करने की कोशिश कीजिए। ध्यान एक बात का रखना है कि टास्क कंप्लीट हो जाने के बाद में उसके ऊपर एक रेड लाइन या तो ब्लू लाइन या तो ब्लैक लाइन लगा देनी है, क्रॉस कर देना है, ताकि आपको पता चले कि हाँ ये टास्क कंप्लीट हो चुका है। और दिन के अंदर उस टू डू लिस्ट को अपने पॉकेट में या तो अपने मोबाइल के पीछे कवर में हाइड आउट करके रखे और 2 से 3 बार उसको गो थ्रू करे। एक बार सुबह गो थ्रू करे, एक बार 11 बजे के आसपास गो थ्रू करे, एक बार 4 बजे के आसपास गो थ्रू करे, और एक बार 6 या 7 से 8 के बीच में एक बार गो थ्रू करें, ताकि आपको पता चले कि पूरे दिन के अंदर कितने टास्क करने थे, मैं कहां पहुंचा हूं और मुझे कितने काम करने बाकी है, और आप अपनी स्पीड का स्पेक्ट्रम संभाल सके। अगर आपका स्पीड का स्पेक्ट्रम संभला तो आपके सारे काम हो जाएंगे, और अगर आपके सारे काम हो गए तो रिजल्ट को आना पड़ेगा, और रिजल्ट आ गया तो वो सब कुछ मिलेगा जो कि आप वाकई में डिजर्व करते हो। बिलीव मी, यू पीपल्स आर मोर कैपेबल देन यू थिंक, बट यू शुड नो द वे ऑन विच वी शुड वॉक। अगर हम जान लेते हैं कि किस रास्ते पे हमें चलना है तो वाकई में वो सब कुछ हमें मिल जाएगा जिसके लिए हम डेस्परेट होते हैं। तो या फॉलो कीजिए अपने आप, उस चीज को फील कीजिए जो कि मैं आपको फील करवाना चाहता हूं विद द हेल्प ऑफ टू डू। Prove yourself to yourself. Find the better version of yourself by looking inside of you. Great things take time, so never give up. The distance between your dream and reality is a little action. In order to achieve something big, you have to start with very small steps. Never forget. Happy people build their inner world, where unhappy people blame their outer world.